जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है नए पद को संभाले हुए हैं और इसके बाद कई कयास और कई उम्मीदें जो हैं लोगों के बीच में भी है, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इसको लेकर एक टैबू कह सकते हैं या एक धारणा जो है वो लोगों के बीच में बन चुकी है, और खासकर उनके बीच में जिनके बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ते हैं और उन्हें किसी न किसी तरीके से सफ़र करना पड़ता है। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि जैसे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जो है इस समय सफ़र कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो है मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो एनुअल चार्जेस हो, एनुअल फीस हो, स्पोर्ट्स फीस हो, बहुत सारे ऑर्डर्स तो निकले, पर उसके बाद भी पेरेंट्स मजबूरी में वो सारे चार्जेस भर रहे हैं। उस पर क्या एक्शन होने वाला है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जैसा कि आपने प्राइवेट स्कूल की बात की है, आते ही ये मुद्दा काफ़ी गर्म था, तो आई हैव सीन सर्टन फाइल्स, मैंने देखी हैं उसमें। अब जो भी गलत करेगा उस पर एक्शन किया जाएगा, विच इज़ परमिसिबल अंडर लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनको जो जब परमिशन मिलती है, एफिलिएशन होती है, विद सर्टन कंडीशंस होती है। अगर वो उनको फुलफिल नहीं करेंगे और जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, दे हैव टू इम्प्लीमेंट। जी, यू विल वेट एंड वॉच, आपको एक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको जो भी लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इस तरह का है तो पेरेंट्स आके कम से कम कंप्लेंट डालें। सर, आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स आकर कंप्लेंट डालें, पर पेरेंट्स के मन में डर है कि अगर वो कंप्लेंट डालते हैं तो उनके बच्चों के साथ जो है वह स्कूल में अच्छा बिहेवियर नहीं होगा, शायद उनके बच्चों को टारगेट किया जाएगा। शायद इस वजह से बहुत सारे पेरेंट्स आगे भी नहीं आ रहे हैं और अपनी कंप्लेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए क्या प्रोविजन रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं स्कूल्स में खुलेआम जो है वो सभी चार्जेस लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स को मजबूरी में देने पड़ते हैं। पिछले साल भी शायद ऐसा ही हुआ था, कोविड टाइम्स में भी बच्चों को फीस देनी पड़ी थी। हर चीज़ एक ही जैसे तरीके से चलती है, शायद पेरेंट्स में वो डर है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए, पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्कूल एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है या यूनिफॉर्म और बुक्स को वहाँ से इशू कर रहा है, दे शुड फाइल ए कंप्लेन, और उसको हम पब्लिकली कंप्लेन बाहर नहीं निकालते और ना किसी को बताई जाएगी वो कंप्लेन। दे शुड कम। हमारी जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स को देख रही हैं, उनसे आके मिले और उनको अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराएं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर स्कूल, सो दैट हम उस पर एक्ट कर सकें। जी, आज आपने एक प्रेस वार्ता भी की है जिसमें आपने बताया कि न्यू जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके तहत क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, किस तरीके से रहेगा। पर मेरा सवाल ये है कि इस जो पॉलिसी के तहत जो मैरिज बेसिस पे कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो हेल्थ ग्राउंड पर रहता है, उस पर कोई रिलैक्सेशन रहेगा? देखिए, हेल्थ ग्राउंड जो है वो एम्पली क्लियर है विद इन द पॉलिसी कि इवन हम इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ है उनको अलो कर जी, वो दे हैव टू अप्लाई ऑन द पोर्टल। और जो बोर्ड है वो सर्टिफिकेट जो है वो स्टैंडिंग बोर्ड का होना चाहिए, तो उनको अप्रोप्रिएट। तो मैरिज बेसिस पर क्या रहेगा? मैरिज बेसिस पे अभी पॉलिसी में दैट इज़ आल्सो क्लियर, दे कैन अप्लाई, बट उनका नंबर देखते हुए वो उस पर सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर्स को जो है वो अलो किया जाएगा, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को केसेस भेजे जाएंगे, यहाँ से इन ट्रांसफर्स के साथ नहीं कंसिडर। जी, सर, एक और सवाल है इसमें कि जैसे अगर बात की जाए तो ये टीचर्स के लिए तो रहा, पर जो आरईटी टीचर्स है वो क्या एग्जम्प्टेड है, इंक्लूडेड है, या उनके लिए एक अलग तरीके से एक प्रपोजल जो है वो तैयार होगा? देखें, आपको मालूम है आरईटी की जो बेसिक अपॉइंटमेंट है वो स्कूल स्पेसिफिक हुई है और विदाउट एनी कंपटीशन हुई है। 5 साल की सर्विस के बाद उनको रेगुलराइज किया गया और आज आपको मालूम है कि वो स्कीम क्लोज हो चुकी है और इनको अब ग्रेड 2 और ग्रेड 3 आफ्टर क्रिएटिंग सुपरन्यूमरी पोस्ट उसमें एडजस्ट किया गया है। सिंस इनकी अपॉइंटमेंट स्कूल स्पेसिफिक है, इनको स्कूल स्पेसिफिक ही रहना है टिल दे अटेन मास्टर ग्रेड या इनकी एलिवेशन मास्टर ग्रेड में होती है। इस पॉलिसी के तहत आज की डेट में ये कवर्ड नहीं। बाद में आगे क्या होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके अगर कोई इनकी पॉलिसी बनती है तो आप कंप्लीट करें। अभी एज फार एज वी आर कंसर्न इन दिस पॉलिसी दे कैन नॉट। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप इस चेयर पे अभी नए हैं, एक लोगों में जो कह सकते हैं कि धारणा ये टैबू है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद अच्छी भी करता है, पर ऑन ग्राउंड जो है वो उस तरीके से क्लियर नहीं दिख पाती है। बहुत बार लोगों के अंदर वो धारणा रह जाती है कि शायद जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो बेहतर काम नहीं कर पा रहा है। उस टैबू को किस तरीके से तोड़ने का काम करेंगे, उस चीज़ को जो है किस तरीके से क्लियर करेंगे?
आज की डेट में तो मैं यही कहूँगा कि अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बात पे। आने वाले टाइम में आपको खुद मालूम हो जाएगा, ग्राउंड पे चेंजेस आती हैं तो आप भी मुझे कन्वे कीजिए कि चेंजेस आ रही हैं। जी। तो अगर नहीं आती हैं तब भी कन्वे कीजिए ताकि हम उसको और एफर्ट लगा के एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोई ऑलरेडी मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को, जो भी स्टाफ है इस समय स्कूल्स में, हर किसी को क्या मैसेज दें? देखें, पेरेंट्स को और स्टाफ को, पर्टिकुलरली स्टाफ को ये मैसेज देना चाहूँगा, जिस चीज़ के लिए आपको सरकार ने अपॉइंट किया है सबसे पहले वो काम करें, बाकी काम होते रहेंगे। मेन कंसर्न हमारा है बच्चों की पढ़ाई और उस पर फोकस करें। यही मैं आज आपके माध्यम से यही कहूँगा। और जो एलिजिबल है ट्रांसफ़र के लिए वो अप्लाई करें, अपने आप को हाइड मत करें। अगर हाइड करेंगे तो फिर उनकी ट्रांसफ़र काफ़ी दूर होने वाली है। जी। तो ये थे हमारे साथ न्यू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि पेरेंट्स को अब डरने का कोई भी मसला जो है वो नहीं है। अगर उनके पास कोई भी कंप्लेन है वो सीधा कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो सामने आएंगे जो लगातार प्राइवेट स्कूल्स के हिरासमेंट का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इस सब पर जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।